टीम इंडिया को पाकिस्तान ने पहले ही मैच में दी शिकस्त। 10 विकेट से जीती पाकिस्तानी टीम। 29 साल बाद वर्ल्ड कप में पाक से हारी टीम इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव। आज भारत आने पर नहीं रहेगा क्वारंटाइन। फुल वैक्सीनेशन कराने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। भोपाल में आश्रम 3 के शूटिंग पर बजरंग दल ने किया हमला। डायरेक्टर प्रकाश झा पर फेंकी स्याही। टीम को पीटा और तोड़ी गाड़ियां। रतलाम के नामली में अज्ञात दंपति ने 4 माह की बच्ची को 4 लेन पर छोड़ा। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पुलिस को दी सूचना। पुलिस परिजन की तलाश में जुटी। और रायपुर में आयोजित होगा 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी महोत्सव की समीक्षा। 7 देशों में नर्तक दल होंगे शामिल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अशोकनगर में खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने एसडीओ पर हमला कर दिया है। दरअसल किसान खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंचे थे, जहां सैकड़ों किसान खाद के लिए लंबी लाइन में लगे रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली, जिससे तमाम किसान भड़क गए और हाथापाई और पथराव करने पर उतारू हो गए। वहीं किसानों ने एसडीओ पर हमला कर दिया, जिसके बाद एसडीओ जान अपनी बचाकर तहसीलदार की गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। अशोकनगर में खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने एसडीओ पर हमला कर दिया है। दरअसल किसान खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंचे थे, जहां सैकड़ों किसानों ने खाद के लिए लंबी लाइन लगाई, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली, जिससे तमाम किसान भड़क गए और हाथापाई और पथराव करने पर उतारू हो गए। वहीं किसानों ने एसडीओ पर हमला कर दिया, जिसके बाद एसडीओ जान अपनी बचाकर तहसीलदार की गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। हम आपको अशोकनगर से खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। किसान भड़क गए हैं। खाद न मिलने के चलते किसानों में आक्रोश है। अशोकनगर में खाद वितरण केंद्र पर किसान पहुंचे थे खाद लेने के लिए, लेकिन एसडीओपी पर वहां पर उन्होंने हमला कर दिया। पूरा मामला हम आपको बता दें कि किसान खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंचे थे, पर वहां पर उन्हें खाद नहीं मिली, जिसके चलते किसान भड़क गए और हाथापाई और पथराव करने पर उतारू हो गए। वहीं किसानों ने एसडीओ पर हमला कर दिया, जिसके बाद एसडीओ डरकर अपनी जान बचाकर तहसीलदार की गाड़ी में जाकर बैठ गए और वहीं मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए वहां के किसान मदन लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन लाल, खाद के लिए आक्रोश देखा जा रहा है किसानों में और एसडीओपी पर हमला कर दिया आपने। ये वो मेरे जमीन की बाधी थी और इन लोगों ने कब्जा कर रखा। सामने वाले देश की और वो औरत है, जाति वो अनपढ़ औरत है, उसको कोई जानकारी नहीं थी मेरे पास है। उसको खेत छीन लिया लोगों ने, सर बहुत जमीन उसकी, तो उसके नंबर काट के नीचे दे दी। तो मैं तहसील में आया, अपने बताया वो कि मैं नहीं जानता हूँ ये बात भी। हेलो, आपको खाद मिल नहीं पाई है क्या? इसको लेकर प्रदर्शन किया है? ये बात में बिल्कुल दिमाग नहीं आ रही। हेलो जी, हेलो, जी बोलिए। सर इनका जो खेत था वो रोड पे था और पटवारी ने इनका खेत गलत तरीके से नंबर इधर से उधर करके इनको पीछे कर दिया इनका खेत जी। और इसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, तहसील न्यायालय में, और इनकी फाइल जो है 19 फरवरी 19 से गायब हो गई तहसील से मैडम जी। और फरवरी 19 से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये परेशान है। और इस पे जो नंबर अदला बदली हुए हैं उसमें जाकर के उसने खाई छोड़ डाली दूसरी वाली पार्टी ने जी। पटवारी ने नंबर अदला बदली कर दिए हैं और नंबर अदला बदली होने से इनके खेत में अगली पार्टी ने खाई छोड़ डाली मैडम। वहां से विवाद पैदा हुआ।
और तहसील में फाइल गायब हो गई मैडम। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता रहे थे अशोकनगर की खबर, जहां पर खाद वितरण केंद्र पर किसान पहुंचे हैं और खाद नहीं मिलने से उन्होंने आक्रोश में आकर एसडीओपी पर हमला कर दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि पूरा मामला, किसान खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंचे थे, जहां पर उन्हें खाद नहीं मिली, जिसके चलते उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया और हमला कर दिया। अशोकनगर से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने एसडीओ पर हमला कर दिया है। दरअसल पूरा मामला खाद को लेकर है, जहां पर किसान खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंचे थे, जहां सैकड़ों किसान खाद के लिए लंबी लाइनों में लगे रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली, जिससे तमाम किसान भड़क गए और हाथापाई और पथराव करने पर उतारू हो गए। वहीं किसानों ने एसडीओ पर हमला भी कर दिया, जिसके बाद एसडीओ अपनी जान बचाकर तहसीलदार की। हम आपको बता रहे हैं अशोकनगर की खबर, जहां पर खाद को लेकर किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है और उस आक्रोश के चलते किसान क्रोधित हो गए, जिसके बाद एसडीओ की पर उन्होंने हमला कर दिया। अशोकनगर की खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने एसडीओपी पर हमला कर दिया है। किसान खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंचे थे, जहां सैकड़ों किसान खाद के लिए लंबी लाइन में लगे रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली, जिससे तमाम किसान भड़क गए और हाथापाई पर उतर आए और वहीं किसानों ने एसडीओ पर हमला कर दिया, जिसके बाद एसडीओ अपनी जान बचाकर तहसीलदार की गाड़ी में जाकर बैठ गए। इस मौके पर वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अतुल त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता अशोकनगर से। तो अतुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं, उन्हें खाद नहीं मिली है और उन्होंने एसडीओ पर हमला कर दिया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार जिले में खाद की बहुत ही महामारी चल रही है, जहां लगातार किसान अपने खाद को लेकर काफी परेशान है और लगातार चाहे जिला मुख्यालय की बात करें, चाहे तहसील लेवल की बात करें, वहां पर सड़कों पर चक्का जाम भी किया है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है उनको। और जिस तरह से जो अभी डीएपी खाद मिलना चाहिए, लेकिन डीएपी खाद नहीं मिल रही, इसलिए किसान आक्रोशित है और लगातार इकट्ठा हो रही। आज सुबह सुबह खाद केंद्र पर किसानों ने काफी उद्यम किया और वहीं कृषि विभाग के डीईओ है ना, उनको उनके साथ मारपीट भी की और उनको अपने बचाव में तहसीलदार की गाड़ी में छिपकर बैठना पड़ा। इसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और किसानों को समझाइश दी गई। काफी अधिकारी और प्रशासन वहां पर मौजूद रहे। जी, तो प्रशासन के द्वारा क्या कोई पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे? नहीं, प्रशासन द्वारा इंतजाम तो लगातार किए जा रहा है, पर खाद नहीं मिल रहा है। इसके साथ किसान काफी परेशान है। कई 5-5 दिनों से यहाँ पर अपने खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्रशासन तो लगातार काम कर रहा है, लेकिन खाद पर्याप्त न होने के कारण भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है किसानों को। तो क्या आपकी किसानों से कोई बात हुई है? और जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किसानों के साथ भी मारपीट की जा रही है, तो अधिकारियों का क्या इस तरीके से किसानों के साथ मारपीट करना जायज है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन किसान भी 5-5 दिन लगातार बैठे तो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। और जिस तरह से अभी जो समय वो बोनी का चल रहा है, जिसमें खाद की बहुत जरूरत होती है और उस पर समय पर वो नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसान होना पड़ेगा। इस कारण भी काफी किसान आक्रोशित है, तो इसमें लगातार परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है किसानों को। जी, बहुत शुक्रिया अतुल आपका। हम आपको बता रहे थे अशोकनगर की खबर, जहां पर खाद वितरण केंद्र पर किसानों ने एसडीओपी पर हमला कर दिया है। किसान खाद लेने के लिए खाद वितरण केंद्र पहुंचे थे, जहां पर किसानों को खाद नहीं मिली, जिसके चलते किसानों ने हमला कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही प्रभात झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में 100 से 150 की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्रू के साथ झूमा झटकी करते हुए उनकी 2 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। वहीं प्रकाश झा पर स्याही भी फेंकी गई। इस पूरे मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है।
मामले पर डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं शूटिंग क्रू को लेकर भी पूरी सुरक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग चल रही है, जिसको लेकर प्रभात झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में 100 से 150 की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्रू के साथ झूमाझटकी करते हुए उनकी 2 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए हैं। वहीं प्रभात झा पर और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग चल रही है जिसमें प्रभात झा के साथ झूमाझटकी की गई है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल देर शाम की ये पूरी घटना है जहां पर जो प्रकाश झा जो है उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आश्रम 3 को लेकर के वेब सीरीज जो बनाई जा रही थी, उसको लेकर के कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वहां पहुंचे थे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उस फिल्म के अंदर में जिस प्रकार से साधु और सन्यासियों को जो लेकर के जो बात की जा रही है, उसमें उसको लेकर कहीं ना कहीं जो रोष था वो देखने में आया था। इस रोष के दौरान ही जो कल है जो यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हमला बोला था। लगातार इस बात को उठाया था कि इस प्रकार की वेब सीरीज जो है वो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे धर्म गुरु हैं उनका भी कभी जो है विरोध देखने में आ रहा था। इसके बाद इस पूरी कार्रवाई, इस पूरी घटना जो है कल रात को घटित हुई है। जी, तो इस पर प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है? इस जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया है, तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है, किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इस पर प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया गया है? देखिए, लगातार जैसे ही इस मामले को लेकर के जो मामला आया था उसके बाद डीआईजी इरशाद वली ने तुरंत मोर्चे को संभाला था और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। 4 लोगों को अभी तक जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। क्योंकि उनके पास एक जानकारी आ रही थी कि पुरानी जेल रोड पर स्थित कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसको लेकर के वहाँ डीआईजी पहुंचे थे। बाद में जब पूरी मामला समझ में आने के बाद ही, पूरा संज्ञान में लेने के बाद ही उन्होंने जो है इस प्रकार के जो भी घटना करने वाले लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बता रहे थे राजधानी भोपाल की खबर, जहां पर प्रभात झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग चल रही थी, जिसको लेकर 100 से 150 की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्रू के साथ झूमाझटकी करते हुए उनकी 2 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए। वहीं प्रकाश झा पर स्याही भी फेंकी गई। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। मामले पर डीआईजी इरशाद वली भी पहुंचे हैं और उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की बात कही है। हम आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। राजधानी भोपाल में प्रभात झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग चल रही है और 100 से 150 की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने इस पर हमला कर दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्रू के साथ झूमाझटकी भी की है और इसी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। राजनीति गरमाई हुई है, जहां हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। इस मामले को लेकर हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं भोपाल की, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस पर अपने ट्वीट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी, कांग्रेस प्रवक्ता से जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं आश्रम 3 सीरीज की शूटिंग को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देख, किसी फिल्म के कंटेंट से आपत्ति हो सकती है, उसके नाम से आपत्ति हो सकती है, उसके सीन से आपत्ति हो सकती है, लेकिन विरोध के और कई तरीके हैं। विरोध आप शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, विरोध आप बात करके कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की गुंडागिर्दी भोपाल के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने करी,
फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के ऊपर शाई फेंकी, क्रू मेंबरों पे हमला किया, अभिनेता बॉबी देओल की वैनिटी वैन में तोड़फोड़ करी, तो निश्चित तौर पे इससे प्रदेश की छवि खराब हुई है और इस गुंडागर्दी से प्रदेश कहीं ना कहीं कलंकित हुआ है। और जो कमलनाथ सरकार ने जो काम किए थे कि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया था ताकि रोजगार मिल सके, यह उस पर एक धब्बा लगा है। इससे मध्य प्रदेश के हितों पर प्रभाव पड़ेगा, मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की देश भर में छवि खराब होगी। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के तमाम शिवराज सरकार के नेता बात करते हैं कि फिल्म निर्माण के लिए आप मध्य प्रदेश आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, सुरक्षा साधन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये कैसे साधन है? पहले एक वन मंत्री प्रदेश में एक पिक्चर की शूटिंग इसलिए रुकवा देते हैं कि अभिनेत्री विद्या बालन उनके साथ डिनर करने से मना कर देती है। अब इस तरह का कृत्य निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडागर्दी सामने आ रही है। इसको लेके भाजपा को माफी मांगना चाहिए और सरकार को दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जो शूटिंग की जो टीम है पूरी उसको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे हैं खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर प्रभात झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में 100 से 150 की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने क्रू के साथ झूमा झटकी करते हुए उनकी 2 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए हैं। वहीं प्रकाश झा पर स्याही भी फेंकी गई है। इस पूरे मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है। मामले पर डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शूटिंग क्रू को भी पूरी सुरक्षा दी जाएगी। वहीं आइए सुनते हैं इस मामले पर इरशाद वली ने क्या कुछ कहा है। उपद्रवी तक पहुंचे थे, उपद्रवी तत्वों को वहां से हटा दिया गया तुरंत और कुछ को जो है वहां से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें और किसी भी तरह से जो है हम पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह की जो है बातचीत गतिविधि किसी को भी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। और जिन लोगों ने भी ये किया है कंप्लेंट वो करते हैं नहीं करते, विल स्टिल टेक एक्शन अगेंस्ट देम और हम उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करके गिरफ्तार पहुंचे थे। उपद्रवी तत्वों को वहां से हटा दिया गया तुरंत और कुछ को जो है वहां से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें और किसी भी तरह से जो है हम पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह की जो है बातचीत गतिविधि किसी को भी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। और जिन लोगों ने भी ये किया है कंप्लेंट वो करते हैं नहीं करते, विल स्टिल टेक एक्शन अगेंस्ट देम और हम उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करके गिरफ्तार पहुंचे थे। उपद्रवी तत्वों को वहां से हटा दिया गया तुरंत और कुछ को जो है वहां से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल जो है उनको डैमेज किया था उन लोगों ने, तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें और किसी भी तरह से जो है हम पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह की जो है बातचीत गतिविधि किसी को भी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। और जिन लोगों ने भी ये किया है कंप्लेंट वो करते हैं नहीं करते, विल स्टिल टेक एक्शन अगेंस्ट देम और हम उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करके गिरफ्तार। आज भिंड विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री एवं लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने किसानों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर तूफानी दौरा किया, जिसमें अकोड़ा, उमरी, नया गांव, लहरौली, खेरा, श्यामपुर में नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गईं। इस बीच उनका जगह जगह ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी चलाकर भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसान विरोधी बताया है। अपमान नीति इसलिए है, अपमान नहीं, किसानों को समाप्त करने की नीति मैं कहना चाहता हूँ। आपसे जितने डीजल के भाव बढ़े हैं, मोदी जी ने छोटे सीमांत और लघु कृषकों को 6,000 रुपये दाहिनी जेब में किसान के में डाल दिए, कुर्ते के में। और अकेले डीजल के भाव बढ़ने से 1 बीघा ज़मीन पर साल भर में जुताई, बखराई, निदाई, गुड़ाई, थ्रेसिंग और मंडी में जाके बेचने
तक 710 रुपये 1 बीघा पे बढ़ा, डीजल के भाव बढ़ने से बढ़ गया है। जिसमें 10 बीघा है उससे 7,100 रुपये उससे ले लिए। सिंगरौली जिले के EMIL कंपनी के लिए आवंटित बंधाकौल ब्लॉक क्षेत्र के लिए अधिग्रहण के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में प्रशासनिक अधिकारी, अपर कलेक्टर DP वर्मन, SDM विकास सिंह, VP पांडे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस जन सुनवाई में सभी लोगों ने अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। हमारी जो मांगे हैं मध्य प्रदेश सरकार से, सर्वे जो किया है NGO ने किया, वो सर्वे रिपोर्ट पर हम लोगों को कोई भरोसा नहीं और सर्वे रिपोर्ट पूर्ण है भी नहीं। हम लोगों ने अपनी बात मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों को दे दिया है। बिल्कुल मैं इसी गांव का निवासी हूं। 4 गुना उनकी मांग जायज है। जो शासन की गाइडलाइन होगी, जो इसके पूर्व में दिया गया होगा और जो वर्तमान की गाइडलाइन होगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी मंशा है कि किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो। बंधाकौल ब्लॉक द्वारा 5 गांवों में भूमि अर्जन प्रस्ताव मंत्री जी से भी लिखवा दिए थे। यहाँ पर संपूर्ण हुई है। ऐसा ही आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज कराई गई है। इन आपत्तियों की जिस तरह से सुनवाई ये हम जरूर इसको कंसिडरेशन करेंगे। वो मध्य प्रदेश शासन की नीति है, एक नीतिगत विषय है जो वर्तमान में जिला प्रशासन के हाथ में है। हम इसका सुझाव जरूर शासन स्तर पर। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।